नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका वीडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइडिया जनरेट कैसे करें। कि भैया दिमाग में आइडिया को जनरेट कैसे करें। आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना और इसके बाद में आपको आइडिया जनरेट करने की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। उसके पीछे की क्या प्रक्रिया है वो पूरा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भैया आइडिया जनरेट करते कैसे कैसे होता है आइडिया जनरेट। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी तेज़ी में काम करने की आदत है तो आप बहुत तेज़ी में काम करते, बहुत स्पीड में काम करते, तो पहले अपने आप को एक जगह पे रोको। आराम से एक जगह पे रुकना सीखो पहले। ठीक है, मतलब पहले एक जगह पे रुको और बैठो आराम से। और आराम से बैठो और एकदम हल्के हो जाओ। हल्के हो जाओ इन द सेंस, मतलब कि जो आपका माइंड है वो एकदम एक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका माइंड एकदम हल्का होना चाहिए, उसमें कुछ थॉट नहीं चलना चाहिए, कोई चीज़ सोचना भी नहीं चाहिए। मतलब आपका अटेंशन जो है, आपका कॉन्शियस माइंड है, वो इंगेज नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में। जो अटेंशन होता है ना, जैसे हम कभी किसी बारे में सोचते रहते हैं या हम कहीं बाहर ध्यान लगाए रहते हैं, तो हमें किसी के बारे में सोचना भी नहीं है और किसी के मतलब बाहर कहीं ध्यान भी नहीं लगाना है। ठीक है, मतलब जो अटेंशन है उसको फ्री कर दो एकदम। हमारा अटेंशन क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है जब आप आराम से बैठते हो तो क्या होता है कि आपका अटेंशन फ्री होता है, आप आराम से हल्के से बैठे हो। तो क्या होता है कि आप देखते तो बाहर हो, आप देख तो बाहर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान क्या रहता है? अंदर रहता है। और आपका ध्यान कहाँ रहता है? अंदर रहता है। तो आराम से क्या होता है, आप आराम से बैठे हो तो हाँ, लेकिन वहाँ पे आपके पीछे इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको कोई फोर्सफुली, अब जैसे आपको आइडिया सपोज लाना है अंदर, तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई इंटेंशन है कि आइडिया मेरे को लेके आना है। तो अगर आप इंटेंशनली फोर्सफुली आइडिया देखने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको दिमाग के अंदर। तो इसलिए आपको आइडिया को फोर्सफुली ट्रेस करने की या देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फोर्सफुली देखने की कोशिश करते हो तो जो आपने पहले समझा है वही चीज़ निकल के आएंगी, मतलब कुछ नया निकल के नहीं आएगा। और फिर आप बोलोगे नहीं मुझे आइडिया आ गया, काइंड ऑफ वो क्या है, वो रिपीटेड चलेगा। फिर मतलब आएगा तो आइडिया आ भी सकता है, बट वही चीज़ निकल के आएगा जो पहले आप समझ चुके हो। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस, एक माइनर डिफरेंस ये है कि आपको हल्के से बैठना है, बहुत हल्के होना है, और आपको खुद से नहीं ट्रेस करना है। आराम से वो जो अंदर डेटा पड़ा है आपके अंदर, जो आपके सबकॉन्शियस में जो डेटा पड़ा है, उसी में से क्या होगा, कॉन्शियस माइंड से क्या होगा, और सबकॉन्शियस माइंड जो है मेमोरी पड़ी, उससे क्या होगा कि एक कनेक्शन जनरेट होगा इस मोमेंट में, और एक आराम से एक आइडिया निकल के आता है। हाँ, एक आराम से क्या होता है, एक आइडिया पॉप आउट होता है, निकलता है। कब होता है? जब आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका ध्यान है, वो फ्री है इस मोमेंट में। तो क्या होता है, अनइंटेंशनली है, एक क्या होता है, अंदर से एक आइडिया निकल के आता है। लेकिन अगर आप खुद से उसको ट्रेस करने की कोशिश करो या खुद से आप उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो आपको वही समझ में आता है जो आप समझ चुके हो। और कई बार तो अगर आप ज़्यादा एक्टिवली अगर आइडिया को ट्रेस करने की कोशिश करते हो कि भाई आइडिया आएगा आएगा, तो आएगा ही नहीं पहली बात आइडिया। क्योंकि क्योंकि आप जब देखोगे एक्टिवली तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आइडिया मतलब क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, आपके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है उसमें से कुछ निकलता है, पॉप आउट होता है। तो वो जो पॉप आउट है ना, वो आना चाहिए। वो आना चाहिए मतलब कैसा, वो उनके साइड से आना चाहिए, ऑटोमेटिक को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, ना कि आपको निकालना है। आप अगर निकालने की कोशिश करोगे तो भले आप हल्के होकर निकालने की कोशिश करोगे तो वही निकल के आएगा जो आप निकाल चुके हो। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन कनेक्ट कर रही है अंदर से, या इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट हो रहा है, कॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट हो रहा है, तो जो आएगा तो कुछ नया आएगा। लेकिन वहाँ पे भी नया कब आएगा? जब आप आराम से बैठ के देखोगे तब, अनइंटेंशनली। तो अनइंटेंशनली आपको आराम से बैठ के देखना है ना। और वो इन्फॉर्मेशन ने आपको आराम से निकाल के आइडिया देगी, वो कुछ नया निकलेगा फिर। अदरवाइज अगर आप आराम से बैठ के देख रहे हो, तो अगर आप तेज़ी में देख रहे हो तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन भी वही आइडिया निकालेंगे जो आप पहले समझ चुके हो। तो यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस ये समझो कि आपको आराम से बैठ के देखना है तो ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो आइडिया आपको दे देंगी। हाँ, लेकिन अब समझो ये बात क्या होता है कि हमारे रिसेंट कोई एक्सपीरियंस रहता है, तो वो रिसेंट एक्सपीरियंस क्या होता है, दिक्कत खड़ी कर देता है आइडिया जनरेशन में। तो वहाँ पे ये समझो कि आपका जो माइंड है, आपको 2-3 दिनों तक या पहले भी 1 दिन तक आपको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा फ्री बैठो, तब जाके आपका माइंड है, आप उसको सही तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे, तब कुछ नया आइडिया निकल के आएगा। अदरवाइज जो आप रिसेंट काम कर रहे हो तो उसी के अनुसार कोई आइडिया निकल के आने वाला है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपको आइडिया ट्रेस करना है, आइडिया निकालना है, तो उसके लिए आपको आराम से बैठते आना पड़ेगा। बहुत पहले से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आराम से बैठने की। ठीक है, तब जाके आप आइडिया जनरेट कर सकते हो, तब जाके आप अपने माइंड पे ऐसी पकड़ बना सकते हो। ठीक है,
इससे क्या होगा, इससे आपको समझ में आया कि मैं सोचता क्या हूँ, क्या चीज़ निकल के आ रही है, क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको सब समझ में आने वाली है इस तरह से। ठीक है, तो ये वीडियो के ज़रिए मैं हर एक चीज़ आपको फ्रीली बता रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है आपको मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है आइडिया निकालने की, ये मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसको अप्लाई करो, आराम से बैठ के देखो कैसे आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बताता आपको आइडिया कैसे आता है कि आप बाहर आराम आराम से सबकॉन्शियसली काम करते चले जाओ। तो धीरे धीरे आप बाहर काम कर रहे हो, लेकिन आपका देखो, बाहर काम कर रहे हो लेकिन आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, अंदर ट्रेस कर रहा है ऑटोमेटिकली। अब कॉन्शियस माइंड ट्रेस कर रहा है ना, तो उसको करने दो। लेकिन क्या है कि कॉन्शियस माइंड ट्रेस कर रहा है तो उसको करने दो। आपको जानबूझ के आइडिया नहीं निकालना इंटेंशनल, लेकिन अब मेरे को आइडिया आना ही चाहिए, चलने तो ऑटोमेटिक आएगा। धीरे धीरे करके ऐसे करके आप अपनी ब्रेन को समझ जाओगे कि आपके अंदर किस तरह का आइडिया है, किस तरह से काम चलता है, तो उस हिसाब से फिर आप उसका यूज़ भी कर सकते हो सही तरीके से। अदरवाइज़ आप एफर्टली यूज़ करना चाहोगे तो वो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको पहले कवर किया, आइडिया जनरेशन प्रोसेस। बिकॉज आपको आइडिया जनरेशन आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। So I hope you will getting something in this video, and if you like my video so please click on like button and subscribe to my channel to getting the awesome videos regarding this kind of topics. Okay, thank you.